बबीता फोगाट ने तबलीगी जमात के बारे में आखिर ऐसा क्या कह दिया जिस पर घमासान मचा हुआ है? और बैडमिंटन स्टार ज्वाला गुट्टा ने बबीता को क्या मशवरा दिया है? दरअसल पूरा मामला यह है कि बबीता फोगाट का कोरोना वायरस और तबलीगी जमात से मुताल्लिक कुछ ट्वीट चंद लोगों को नागवार गुजरा और उन्होंने बबीता को ट्विटर पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। बबीता एक बार फिर सामने आईं और उन्होंने ट्रोलर्स को जवाब दिया। आइए आपको सुनाते हैं कि बबीता ने ट्रोलर्स को क्या जवाब दिया। सभी देशवासियों को मेरी राम राम। पिछले कुछ दिनों से मैंने एक दो ट्वीट किए थे, उसके बाद से काफी लोग मुझे फेसबुक मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पे और ट्विटर मैसेंजर के ऊपर गलत गलत मैसेज दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और कुछ लोग फोन करके भी धमकियां दे रहे हैं। तो उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कान खोलकर एक बात सुन लो और दिमाग में बैठा लेना कि मैं कोई जारा वसीम नहीं हूँ कि तुम्हारी धमकियों से डर कर घर पे बैठ जाऊंगी। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली, असली बबीता फोगाट हूँ। अपने देश के लिए हमेशा लड़ी हूँ और ऐसे ही अपने देश के लिए लड़ती रहूंगी और बोलती रहूंगी। और मैंने जो ट्वीट किया उसमें कुछ भी मैंने गलत नहीं लिखा है। मैं अपने ट्वीट पे अभी भी कायम हूँ और आगे भी रहूंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ उन लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने कोरोना संक्रमण को फैलाया है। आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या तबलीग की जमात वाले अभी भी नंबर 1 पे नहीं बने हुए? क्या तबलीग की जमात वालों की संख्या अभी भी नंबर 1 पे नहीं है? क्योंकि अगर तबलीग की जमात वालों ने कोरोना संक्रमण को नहीं फैलाया होता तो अब तक लॉकडाउन भी खुल गया होता और हिंदुस्तान से कोरोना भी हार गया होता। तो जिन लोगों को सच सुनने में प्रॉब्लम है तो वो लोग एक बात और सुन लें कि मैं हमेशा सच बोलती रहूंगी और सच लिखती रहूंगी। अगर आप लोग सच सुनना पसंद नहीं करते तो या तो अपनी आदत सुधार लें, नहीं तो सच सुनने की आदत डाल लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बबीता का यह वीडियो मैसेज भी उनके ट्वीट की तरह खूब वायरल हुआ। इस पैगाम की हिमायत और मुखालफत में भी लगातार बोला और लिखा जा रहा है। बबीता के इस पैगाम पर ज्वाला गुट्टा ने भी अपनी राय जाहिर की है। ज्वाला ने ट्वीट किया कि माफ़ करना बबीता, मैं नहीं समझती कि यह वायरस ज़ात और मज़हब देखता है। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि अपना स्टेटमेंट वापस ले लें। हमने अपने महान देश को, जो कि सेकुलर और बहुत खूबसूरत है, रिप्रेजेंट किया है। हमारी जीत पर पूरा मुल्क अपने तौर पर जश्न मनाता है। अब इन दोनों महान खिलाड़ियों में कौन सही है और कौन गलत, ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। हमारा मानना सिर्फ इतना है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के इस मुश्किल वक्त में जो लोग भी इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं वो या तो बेवकूफ़ और जाहिल या फिर मजबूर हैं। इसलिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई तो दूसरी जानिब मजबूरों की मदद की जाए। न्यूज़ द पैशन के लिए गोहर आलम की रिपोर्ट।